हेलो बच्चों, आज इस लेसन में हम 3D शेप्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले 2D शेप्स देखते हैं, यानी टू डायमेंशनल शेप। यह एक स्क्वायर है। स्क्वायर की कितनी साइड्स है? 1, 2, 3 और 4। स्क्वायर की 4 साइड्स यानी 4 भुजाएं हैं। और यहाँ पर दो सीधी लाइन मिलके एक कॉर्नर बनता है ना। देखिए यहाँ पे एक इस पॉइंट पर दोनों लाइंस मिल रही है, इसे हम कॉर्नर कहते हैं। तो स्क्वायर के कितने कॉर्नर हुए? एक कॉर्नर यह हुआ, दूसरा कॉर्नर यह हुआ इस और इस लाइन को मिलके, तीसरा कॉर्नर यह हुआ और चौथा कॉर्नर यह हुआ। तो स्क्वायर के 4 साइड्स है और 4 कॉर्नर्स है। रेक्टेंगल भी ठीक इसी तरह होते हैं, इसके भी 4 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4। दो साइड सेम लेंथ के, ये दो साइड दूसरी लेंथ के, और 4 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4। तो कॉर्नर मतलब जहां पे दो लाइंस मिलती है। और यह है ट्राइंगल। ट्राइंगल में कितनी साइड्स है? 1 2 3। और कितने कॉर्नर्स होते हैं? 1 2 और 3 कॉर्नर्स होते हैं, है ना। कॉर्नर मतलब ये पॉइंट जहाँ पे दो लाइंस मिल रही है ना, ये ग्रीन कलर का जो पॉइंट बनाया है। और साइड्स हो गई ये रेड लाइंस। यह एक सर्कल है। यहाँ पे कितनी साइड्स होती है? सर्कल की कोई साइड नहीं होती है, और इसीलिए इसके कोई कॉर्नर भी नहीं होते। देखिए यहाँ कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है ना। तो सर्कल की कोई साइड नहीं है, ना उसके कॉर्नर है। अब आप एक पेपर का टुकड़ा लीजिए, एक पेपर का स्क्वायर टुकड़ा लीजिए, और इसके कॉर्नर और साइड को देखिए। इसकी 4 साइड और 4 कॉर्नर है ना। अब हम इसको एक तरफ से मोड़ देते हैं, यहां से साइड से थोड़ा सा मोड़ दीजिए, मोड़ के इधर अंदर ले आइए। अब इसकी कितनी साइड और कॉर्नर हो गई है? इसकी हो गई है 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर। अरे 4 से 5 कॉर्नर हो गए इसके। और साइड्स कितनी हो गई है? साइड्स भी 5 हो गई है, 1 2 3 4 5। तो पहले स्क्वायर की 4 साइड 4 कॉर्नर थे, अब हमने सिर्फ ऐसा मोड़ दिया तो उसकी 5 साइड और 5 कॉर्नर हो गए। अब इसको हम इधर से भी मोड़ देते हैं, इस तरफ से अंदर ले आते हैं, है ना। एक और फोल्ड करते हैं। अब इसके कितने साइड हो गए और कॉर्नर हो गए? चलिए कॉर्नर करते हैं। एक पॉइंट ये, 2 3 4 5 और 6, यानी 1 2 3 4 5 और 6 कॉर्नर हो गए। और उतनी ही साइड भी हो गई, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब इसके हो गए 6 कॉर्नर्स और 6 साइड। अब हम एक तीसरा फोल्ड करते हैं नीचे की तरफ से, ऐसे अंदर फोल्ड कर देते हैं। अब इसके कितने कॉर्नर्स हो गए और साइड? 1 2 3 4 5 6 7 कॉर्नर हो गए, और 7 साइड्स भी हो गए हैं। 1 2 साइड, 3 4 5 6 साइड, 7 साइड, 7 साइड और 7 कॉर्नर हो गए। अब हम एक और फोल्ड करेंगे इस तरफ से, अंदर हो गया कागज। अब कितने साइड और कॉर्नर हो गए? 1 कॉर्नर, 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हो गए, और 8 साइड्स भी हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो 2 डायमेंशनल शेप्स की लाइंस होती है, और जहां लाइंस मिलती है वहां पे कॉर्नर कहलाते हैं, और लाइंस कहती है साइड्स, है ना। अब हम एक 3D शेप्स में देखते हैं। 3 डायमेंशनल शेप में लेंथ और ब्रेथ के अलावा एक तीसरा डायमेंशन भी होता है, जो कहते हैं गहराई। जैसे कि यहाँ ये
डाइस दे रखा है जो आप खेलने में यूज करते हो, है ना, बोर्ड गेम्स में। तो यहाँ पे लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और डेप्थ भी है ना। तो 3D शेप्स में भी कॉर्नर होते हैं, इनकी एजेस पे भी, यानी जहाँ पे लाइंस मिलती है वो कॉर्नर्स कहलाती है। चलिए देखते हैं कैसे लगते हैं। यहाँ लेफ्ट में एक स्क्वायर दे रखा है और राइट साइड में एक क्यूब दे रखा है ना। क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ तीनों सेम होते हैं, है ना। तो इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ है, इसलिए ये 2 डायमेंशनल शेप है। इसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है और डेप्थ या हाइट कह लो, ये 3 चीजें है, इसलिए ये 3 डायमेंशनल शेप है, लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ, है ना। और क्यूब में तीनों सेम होते हैं, इसलिए वो क्यूब कहलाता है। तो हम यह कह सकते हैं, अगर उसकी सब सतह को देखें तो क्यूब की सभी सतह एक स्क्वायर के बराबर होती है। अगर आप ऊपर से देखें नंबर 1 जहाँ दिख रहा है, या थोड़ा साइड में देखिए नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 दिख रहा है, तो क्यूब के 6 सरफेस होते हैं, यानी 6 सतह होती है और सभी स्क्वायर के बराबर होती है ना। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, यह जो क्यूब था, जो 3 डायमेंशनल शेप था, इसकी 6 सतह है ना। और हर एक सतह पर अलग अलग बिंदु बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए 1 डॉट बना हुआ है, या 2 डॉट बने, या 3 डॉट बने, या 4 डॉट बने, है ना। डाइस में 1 से लेके 6 तक डॉट्स बने रहते हैं। तो यह हर एक सतह को फेस कहा जाता है। यह क्यूब का एक फेस है, फेस FACE, यह दूसरा फेस है, यह तीसरा फेस है, यह चौथा फेस है, यह पांचवा, यह छठा फेस। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने क्यूब को खोल दिया, एक कागज पे बिछा दिया उसकी सब सतह को, है ना। दिखने में वो ऐसा दिखता है, बट मैंने पूरा खोल के उसके सारी सतह को यहाँ पे बिछा दिया, तो वो ऐसा लग रहा है। उसके 6 फेस होते हैं, है ना। और जहां पे 2 फेस मिलते हैं वो उसकी एजेस होती है ना। जहां पर 2 फेस मिल रहे हैं ना। तो एक क्यूब में कितनी एजेस होती है, 12 एजेस होती है। जैसे मान लीजिए यह एज देख रहा हूँ नंबर 4, यहाँ पे यह फेस और यह फेस मिल रहा है। नंबर 3 पे यह नंबर 1 वाला और नंबर 3 वाला फेस मिल रहा है। यहाँ पे 2 पे आई थिंक इसका, उसके नीचे जो होगा। तो अगर आप ध्यान से एक क्यूब लीजिए, उसकी सारे फेसेस देखिए, जहाँ जहाँ पे फेस मिल रहा है, यहाँ और यहाँ मिल रहा है तो इसको एक अलग नाम दे दीजिए नंबर 4। यहाँ और यहाँ मिल रहा है तो एक अलग नाम दे दीजिए नंबर 7। ऐसा करके जब पूरा काउंट करेंगे तो मालूम पड़ेगा क्यूब में 12 एजेस यानी 12 एजेस होती है। और एज क्या होती है, जहाँ 2 फेस क्यूब के मिलते हैं। या एक फेस है या एक फेस है, फेस या सरफेस या सतह कुछ भी कह लीजिए। एक पेंसिल बॉक्स लीजिए जो आपके ठीक सामने होगा। यह थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप का होता है। क्यों रेक्टेंगल, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है और इसमें गहराई भी होती है, देखिए, है ना। यह इसकी गहराई है, लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ, है ना। तो यह कहलाता है क्यूबॉइड। क्यूब नहीं, क्यूब में तीनों सेम होते हैं। क्यूब भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और क्यूबॉइड भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। फर्क क्या है, क्यूब में तीनों लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ तीनों समान होती है और क्यूबॉइड में अलग अलग होती है। और क्यूबॉइड में भी 6 फेस होते हैं, 1, 2, 3 और 3 पीछे की तरफ हो गए। आप अपने पेंसिल बॉक्स में मार्क करके देखिए, नंबर 1 फेस, नंबर 2 फेस, नंबर 3, ऐसे करके आप देखें कि 6 फेस होते हैं। कुछ इस प्रकार, एक फेस ये हो गया, दूसरा फेस ये हो गया, तीसरा फेस ये हो गया। फेस यानी सतह। अब मैंने थोड़ा सा घुमा दिया उसको, चौथा फेस यह हो गया, पांचवा फेस ये हो गया और छठा फेस यह हो गया। ठीक है ना। तो एक क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं और इसमें भी क्यूब की तरह ही 12 एजेस होती है जहां पे 2 फेस मिलते हैं। देखिए 2, 3, 4, ये अलग अलग एजेस है। यहाँ पे नंबर 1 पे यह फेस और यह फेस मिल रहा है, नंबर 2 पे यह फेस और यह फेस मिल रहा है, नंबर 3 पे यह फेस और उसके नीचे का मिल रहा है। इस प्रकार आप करेंगे तो आप देखेंगे क्यूबॉइड में भी क्यूब की तरह 12 एजेस होती है। 7th एज, 8th एज,
ये थोड़ा वीडियो में दिखाना मुश्किल है, आप इसको खुद अपने पेंसिल बॉक्स में अलग अलग तरीके से पहले फेसेस को मार्क करिए और फिर एजेस को मार्क करिए जहाँ पे दो फेस मिल रहे हैं, और देखिए कितनी आती है। तो आप पाएंगे इसमें 12 एजेस होती है, ठीक है ना। चलिए अब हम एक ट्राइंगल लेते हैं, है ना। तो ये तो 2 डायमेंशनल सरफेस है, इसकी लेंथ है ना, इसके में कोई गहराई नहीं है, लेंथ और ब्रेड्थ है। अब इसको हम एक पिरामिड की तरह बनाने की कोशिश करिए, जैसे कि इजिप्ट के पिरामिड होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार। ये देखिए इजिप्ट का पिरामिड है, बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। तो कैसे होते पिरामिड, इसमें कितनी फेस होते, एक फेस ये हो गया, दूसरा फेस यह हो गया, सभी फेस ट्राइंगल के शेप के होते, तीसरा फेस यह नीचे का हो गया, और चौथा फेस जो पीछे की तरफ आ रहा है, मैंने जरा घुमा दिया येलो कलर का, तो देखिए ये चौथा वाला यह हो गया, यहाँ से दिख नहीं रहा, ये इसके पीछे की तरफ है। तो एक पिरामिड में 4 फेसेस होते हैं, 1 2 3 और 4, ये थोड़ा सा मैंने घुमा दिया है ना। एजेस होती है, एक एज ये हो गई वॉयलेट और रेड फेस जहां मिल रहे हैं, तो ये हो गई नंबर 1। एक यह एज हो गई नंबर 2 जहां पे ग्रीन और रेड फेस मिल रहे हैं। यह एक तीसरी हो गई जहां पे वॉयलेट और ग्रीन फेस मिल रहे हैं, ठीक है। घुमाने के बाद 3 और एजेस आपको मिलेगी जहां पे येलो और वॉयलेट मिल रहे हैं। येलो ये ठीक इसके पीछे की तरफ आ रहा है, इस तरफ पीछे। 5वीं यह एज हो गई और 6th एज यह हो गई। तो एक पिरामिड में 4 फेसेस होते हैं और 6 एजेस होती है। अब हम एक बर्थडे की जो हैट मिलती है या जो कैप मिलती है उसको देखते हैं। इसके नीचे गोलाकार होता है, यानी सर्कल जैसा होता है, और ऊपर थोड़ा ट्रायंगल जैसा लगता है। तो यह एक आइसक्रीम के कोन को अगर उल्टा कर दो तो यह बिल्कुल वैसे लग रहा है ना। तो इसमें कितने फेस है, चलिए देखते हैं। इसमें 2 फेस होते हैं, एक नीचे सर्कुलर फेस और एक ये जो ऊपर पूरा की पूरा दिख रहा है, ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये दूसरा फेस है ना। और एज कितनी हुई, 1 और 2 फेस जहां मिल रहे, जो ये डॉटेड लाइन बनाई है, ये इसकी एज हो गई, जो सर्कल के जैसे एज होती है। तो एक कोन में 2 फेस होते हैं, जो नीचे का और एक ये पूरा ऊपर का। और कितनी एज होती है, दोनों फेस जहां मिल रहे, इस सर्कल पे डॉटेड लाइन जो बनाई वो उसकी एज है, तो उसमें एक एज है। अब हम डस्टबिन पे आते हैं। डस्टबिन का आकार देखिए, यहाँ ऊपर एक गोलाकार है और यहाँ से सीधा लंबा जा रहा है ना। इसमें और वो बर्थडे हैट में क्या फर्क है, जो बर्थडे हैट है उसमें ये जो पोर्शन था ये ट्रायंगल जैसा था, यहाँ पे सीधा जा रहा है ना। तो यह कहलाता है सिलेंडर। तो सिलेंडर का में कितना क्या फर्क आ गया कि वो जो हेड थी उसमें नीचे ट्रायंगल जैसे जा रहा था, बट यहाँ ऊपर और नीचे इस डस्टबिन को उल्टा कर दूं तो दोनों तरफ सर्कल मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसके हो गए 3 फेस, 2 की जगह 3 फेस, एक ऊपर का सर्कल, एक ये पूरी बॉडी, और डस्टबिन को उल्टा कर दो तो ये नीचे का सर्कल। तो 1 2 3 2 सर्कुलर फेस और एक ये लंबा फेस है ना। तो सिलेंडर में कुल मिला के 3 फेस हो गए, ठीक है ना। और एजेस कितनी हुई, 2 एजेस। यहाँ पे यह फेस इस फेस से मिल रहा है तो एक एज, और यह फेस जब नीचे के फेस से मिल रहा है तो एक एज। तो कुल मिला के 2 एजेस हुई, दोनों सर्कल के जैसे है। तो एक सिलेंडर में 3 फेस होते हैं और 2 एजेस होती है। जब आप किसी सर्कल के बारे में सोचते तो आपके दिमाग में क्या आता है? अगर सर्कल को मैं 3D शेप बनाने की कोशिश करूँ तो क्या मिलेगा? बॉल, करेक्ट। तो एक स्फीयर, यानी स्फीयर पूरी तरीके से सर्कल होता है,
बट फर्क क्या है, स्पीयर एक सॉलिड शेप है, यानी एक बॉल एक सॉलिड शेप है। सर्कल में सिर्फ कागज पे बना सकते हैं, बॉल के अंदर एक डेप्थ भी होती है, कितनी मोटी बॉल है, फुटबॉल ज़्यादा मोटी होती है, क्रिकेट बॉल थोड़ी कम होती है ना। तो स्पीयर एक 3 डायमेंशनल शेप है, बट पूरा की पूरा सर्कल है, सब तरफ से सर्कल है, ऐसा भी सर्कल है, ऐसे भी सर्कल है ना। बट इसमें कोई एजेस नहीं होती, क्योंकि इसका एक ही फेस है, पूरा की पूरा एक है। एजेस जहाँ पे होती है, जहाँ पे लाइंस मिल रही है, यहाँ पे कोई लाइंस ही नहीं है, पूरा सर्कल है, तो इसका एक फेस है और 0 एज है, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे विभिन्न प्रकार के 2D आकार किस प्रकार 3D आकार में बन जाते हैं। सर्कल बन जाता है स्फीयर, स्क्वायर बन जाता है क्यूब, रेक्टेंगल बन जाता है क्यूबॉइड इत्यादि। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय बाय।